कामत समिति की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए आरबीआई ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 5 मानकों पर 26 सेक्टर्स के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया है। इन 26 सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, ऑटो पार्ट्स, एविएशन, पर्यटन, सीमेंट, केमिकल, रतन आभूषण, फेट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट शामिल है। लेकिन इस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आरबीआई ने जो नियम तय किए हैं, उससे उन्हीं कंपनियों को फायदा मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 से पहले सभी किश्तें चुकाई हों। उन्हीं एमएसएमई को इस स्कीम का फायदा मिलेगा जिन पर 1 मार्च 2020 तक कुल कर्ज 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। आरबीआई ने कहा कि कर्जदाता पुनर्गठन के तहत भुगतान के समय को 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। जानकारों ने इस स्कीम को नाजुक समय में उठाया गया सही कदम करार दिया है। आरबीआई द्वारा कल की गई घोषणा कर्ज पुनर्गठन का स्वागत है। 26 क्षेत्रों में रियल एस्टेट को शामिल करना स्वागत योग्य है। एक सुझाव है कि रियल एस्टेट एक मंदी के दौर से गुजर रहा है और रियल एस्टेट को उबारने के लिए आरबीआई को 31 मार्च से पहले हो चुके एनपीए अकाउंट के बारे में कुछ शिथिलता बरतनी चाहिए। बैंकों को यह अधिकार देना चाहिए कि बैंक केस टू केस देखें कि अगर कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक हो सकती है, सिक्योरिटीज अच्छी हैं और उनके पुराने अकाउंट्स ठीक रहे हैं, तो उन्हें इस शर्त से वंचित रखा जाए। हालांकि आरबीआई के इन कड़े नियमों के नतीजे में लोन रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा सीमित रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे केवल 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की ही रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये रिकमेंडेशंस केवल उन कंपनीज के लिए या उन बोरोवर्स के लिए हैं या उन लोन्स के लिए हैं जो पेंडेमिक पीरियड के पहले अच्छे लोन थे, जिनको हम गुड लोन्स की कैटेगरी में डालते हैं, जो एनपीए नहीं थे। लेकिन पेंडेमिक की वजह से जो इस सिचुएशन में आ सकते थे कि उनको एनपीए करना पड़ता, इस कमेटी के रिकमेंडेशन आने के बाद अगर लोन बैंक उन लोन्स को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो बगैर एनपीए उनको डिक्लेयर किए हुए उन लोन्स को गुड लोन्स में कंसीडर किया जाएगा और उनको टाइम और इंटरेस्ट दोनों का मोरेटोरियम फर्दर दिया जा सकता है। अब अगर सभी कंपनियों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा तो फिर कई कंपनियां बंद हो सकती हैं और बतौर कर्ज बैंकों की मोटी रकम भी डूब सकती है। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7.7% बैंक लोन यानी 8.4 लाख करोड़ रुपए की रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। इसमें से गैर कारोबारी कर्ज केवल 1.9% है। रीस्ट्रक्चरिंग न होने पर 5 लाख करोड़ रुपए के लोन की एनपीए बनने की आशंका है। साफ है कि इस योजना का मकसद केवल कोरोना काल में नुकसान उठाने वाली कंपनियां और आम कर्जदार का है। कोरोना के पहले जो किश्त भुगतान में डिफॉल्ट हो चुके हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि इकोनॉमी की रफ्तार 2018 में भी सुस्त बनी रही थी। ऐसे में आरबीआई को लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का दायरा बढ़ाना चाहिए था। इससे बैंकों का पैसा भी बचता और आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों को भी राहत मिल जाती।